अस्सलामुअलैकुम। आज बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का इंस्टॉलमेंट सेल्स का लेक्चर नंबर 8। अब हम पास पेपर्स कर रहे हैं। लास्ट हमने पास पेपर स्टार्ट कर लिए थे और कौन सा किया था? 2017 का। सही, 2017 रेगुलर किया था। आज हम करते हैं 2017 प्राइवेट। सही। दो 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो। सवाल पढ़ूं। सवाल है, इन जनवरी 1, 2018 हम्माद एंड कंपनी सोल्ड अ कार फॉर ₹600,000। एक कार बेची कितने की? 6 लाख की। ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ऑफ ₹150,000 वॉज रिसीव्ड अ डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए ले ली। एंड द बैलेंस विल बी कलेक्टेड इन 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम 5 क्वार्टर में लेंगे। क्वार्टर बोले तो हर 3-3 महीने बाद। सही। और शुरू कब हो रहा है? जनवरी की पहली। तो 3 महीने बाद क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब कितनी आ गई? 4 इंस्टॉलमेंट्स आ रही होंगी इस साल। 5 ही नेक्स्ट ईयर में। आप देखते हैं सवाल के अंदर पूरा बोला उसने या सिर्फ इस साल का बोला या 1-2 बोला जो है। 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ। अब देखो वो मैंने बेसिक कराई थी गालबन। एग्जाम्पल नंबर 2 था। पहले मैंने विदाउट इंटरेस्ट कराया था, फिर इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन कराया। सेम वही कहानी आएगी। अब देख लो, मैं पूछूंगा भैया, पेज नहीं पलट के देखना। ये हंसो वसो नहीं, मैं बता रहा हूँ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अनपेड बैलेंस इज 6% पर एनम। 6% सालाना इंटरेस्ट भी होगा। सालाना बोले तो 12 महीने का। आपको तो हर 3-3 महीने का करना है, तो 3/12 याद है ना। द कॉस्ट ऑफ कार 450, कॉस्ट उसकी 4.5 लाख है। ऑल पेमेंट्स वर डुली रिसीव्ड, सारी की सारी पेमेंट रिसीव हुई हैं। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31 ईच ईयर। हर ईयर अकाउंटिंग का दिसंबर को हमारा खत्म हो जाता है। रिक्वायर्ड क्या है? गिव जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग द क्लोजिंग एंट्री फॉर द ईयर 2017 ओनली शोइंग कंपटीशन। कह रहा है 2017 की सारी एंट्रीज पास करो। अच्छा, ये 2017 लिखा हुआ है, मैंने तो एज इट इज़ 5 ईयर से टाइप किया, और 5 ईयर भी एक मेरे पास ले दे के फटा पुराना क्या नाम है बेस वालों का मिला है। अभी आप अपने 5 ईयर में चेक कर लेना, वहाँ पर भी ऊपर 18 और नीचे 17 तो नहीं लिखा हुआ। तो ये बहरहाल गलत है। या तो दोनों 17 होंगे या फिर दोनों 18 होंगे। सही है। बहरहाल फर्ज करो हम ऊपर वाले को भी 17 कर लेते हैं। तो कह रहा है 17 की एंट्रीज पास करनी। इसका मतलब 1 क्वार्टर, 5 क्वार्टर नहीं करने, सिर्फ 4 क्वार्टर ही करने पड़े। और कह रहा है कंप्यूटेशन वगैरह सारी दिखानी है। सही। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, एंट्रीज जो पास होती हैं पहले वो कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। सही है। फिर कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस सवाल के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या करें एंट्री में, बताओ। पहले एंट्री क्या पास करो? माल बेचा, क्या एंट्री पास होती है? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट। कितने का बेचा? 6 लाख का। क्लियर? 6 लाख रुपए का माल बेचा। उसके बाद क्या हुआ था? डाउन पेमेंट। क्या पैसा आया? कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितनी डाउन पेमेंट आई थी? 1.5 लाख। अब इसके बाद कहानी क्या शुरू होगी? अब कैश कलेक्शन शुरू हो जाएगी।
याद है कैश कलेक्शन की एंट्री। अब यहाँ इंटरेस्ट के साथ होंगी, 4 दफ़ा करनी है। पहले इंटरेस्ट वाली क्या थी एंट्री, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, है ना, और फिर कैश कलेक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, चारों एंट्रीज पास कर लेता हूँ, फिर सुकून से कैश कलेक्शन कर लेंगे। सही, एंट्रीज आपको तो कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी, असल चीज़ होगी उसकी कैलकुलेशन कराना। सही है, तो ज़रा एंट्री मुझे बताओ क्या होगी। पहली एंट्री इंटरेस्ट वाली क्या होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, ये इंटरेस्ट वाली एंट्री हो गई। और इसी से जब पैसे लेंगे तो कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्लियर, पहली एंट्री यही आपको 4 दफ़ा करनी है। कैलकुलेशन क्लियर है। पहले एंट्री इंटरेस्ट की लेंगे, वरना बाद में यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट लिखते हैं, चल तो जाता है लेकिन वो ज़रा बात अच्छी नहीं है, अकाउंटिंग के एतबार से अच्छी नहीं है कि अकाउंटिंग के अंदर वो चीज़ नॉनसेंस ही मानी जाएगी। पहले इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड कर दिया, सबका इंटरेस्ट रिसीवेबल एक ही में जा रहा होगा, पता ही नहीं चलेगा किस बंदे से कितना इंटरेस्ट लिया है कितना नहीं लिया। सही, ये एक टेक्निकल इशू है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी करना है। अमाउंट कितना आएगा वो हम बाद में कैलकुलेशन करें, पहले तो एंट्रीज को समझ लें। पहली क्या एंट्री थी, पहले सेल करा, उसके बाद डाउन पेमेंट आई, अब ये पहली कलेक्शन आ गई विद इंटरेस्ट। अब दूसरी एंट्री अब आप खुद बताएं, जैसे ये मैंने 3 दे दिया ना, इसको नंबर नहीं दे रहा मैं, ये नंबर 4 हो गया। फिर दोबारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, और उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से। सही है, फिर दोबारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट से डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, और जब पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से। सही है, कितनी हो गई, 1 2 3, अभी एक और है भाई, 4 करनी है। फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, और जब पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है, ये तो वैसे भी आप जब करेंगे 4 दफ़ा वो ये सेम एंट्री रिपीट करनी है। असल आएगी इसकी कैलकुलेशन का मसला। तो यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई। अच्छा, ये करने के बाद फिर कौन सी एंट्रीज शुरू होती हैं। अच्छा, 12 पहले हम एक काम करें, इसकी एंट्री कर लें, कैलकुलेशन कर लें, या पहले सारी एंट्रीज पास कर लें, फटाफट ख़त्म हो जाएगा ये सवाल आराम से। देखने को ऐसा, या जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, एक हवा होगा, एक अजाब होगा, भाई ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, लिखे जा रहे हैं। और जब आप पेपर के दौरान करेंगे वहाँ तो आपने पूरा सुर्खी पाउडर लगा के करना है, मतलब पूरी लाइनें खींचनी है, कॉलम डालने हैं, हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के लिए बाज़ दफ़ा लोग मार्कर चेंज करते हैं, ये करते हैं, अंदाज़ा लगाओ कितना टाइम लगेगा। बीकॉम फाइनल के अंदर पूरे 5 सवाल कर कर आने का मकसद है आपने अच्छा खासा पढ़ा था और प्रैक्टिस की थी। बग़ैर प्रैक्टिस के पूरे 5 सवाल आप कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। सही है, तो यहाँ तक तो ओके की रिपोर्ट है। अब आगे बढ़ें, तो अब आगे कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। सिंपल, किस चीज़ की, यहाँ कर दूँ एंट्रीज। अब किस चीज़ की एंट्रीज है, कॉस्ट की। पहली एंट्री कौन सी आएगी, कॉस्ट, यानी कि हमने कितनी कर ली, 6 तो कर ली। अब आया नंबर 7।
कॉस्ट की एंट्री क्या है? कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, कोशिश करा करो लफ्ज़, वैसे लोग लिख देते हैं परचेज, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन भले वो बाज़ दफ़ा लिख के देते हैं ना, परपीचुअल सिस्टम है, तो जब बोल रहा है तो वो तो अंडरस्टूड है, सबको दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ लफ्ज़ इन्वेंट्री लिखना है। और अच्छा, बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ करो वो नहीं बोला, फिर तो आपके दिमाग में आ गया था लफ्ज़ परचेजेस ना, आप उस वक्त भी इन्वेंट्री ही लफ्ज़ लिख दिया करें। तो एक उसूल बनाओ सिंपल, हर जगह कर इस्तेमाल करो इन्वेंट्री, सही है। इन्वेंट्री कॉस्ट की एंट्री पास होगी। कॉस्ट उसने बताया था कितनी थी? 4.5 थी ना, कैश 4.5। इसके बाद क्या करते हैं? कॉस्ट और सेल्स को बंद करा देते हैं। तो सेल कहाँ पड़ी हुई थी? सेल कहाँ है? क्रेडिट में, तो उठा के डेबिट कर देंगे। इंस्टॉलमेंट सेल्स 6 लाख से डेबिट, और कॉस्ट डेबिट पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 4.5 से ये क्रेडिट हो गई। तो जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ यहाँ तो कोई इशू? ये क्या आ गया? अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो ये तो रटी रटाई सी एंट्रीज थी, असल है सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है। एंट्रीज आई होप सो सबको आती होंगी अगर प्रैक्टिस किए तो, अगर तो याद रखना, अगर के बगैर तो चारा नहीं। अच्छा, वैसे इसके बाद और क्या करते हैं? एंट्री पास करके फारिग कर दें। इसके बाद वैसे तो हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन होती है? अनरियलाइज का रेट बनाते हैं, फिर कैश कलेक्शन पे अप्लाई करके रियलाइज निकाल लेते हैं, है ना, बस ख़त्म कर लेते हैं हम नॉर्मल कहानी। तो एंट्री पास करते हैं ना, इसके बाद रियलाइज की, तो वो भी कर लो। रियलाइज की क्या एंट्री होती है? अनरियलाइज डेबिट और रियलाइज क्रेडिट। अनरियलाइज डेबिट और रियलाइज क्रेडिट, क्लियर। और आखिर में फिर हम बंद कर देते हैं इनकम वगैरह, वो भी कर लो, जान छोड़ो। एक इनकम है रियलाइज, और एक इनकम और है इंटरेस्ट रेवेन्यू। सही, और दोनों किस में बंद हो जाएगा? रिटेन अर्निंग्स के अंदर ये दोनों बंद हो जाए। तो देखो एंट्रीज में तो आई डोंट थिंक सो कि इंशाल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करा? माल बेचा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीव्ड डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट भी गिवन है सवाल में। फिर डाउन पेमेंट आ गई, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीव्ड, इसका भी अमाउंट गिवन है सवाल में। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अकाउंट, फिर क्या है? अब विद इंटरेस्ट कैश कलेक्शन आ गई। पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास की, क्या इंटरेस्ट लेना है उसको रिकॉर्ड करा, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। यहाँ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाली एंट्री आएगी। और जब इंस्टॉलमेंट आएगी पैसों समेत, यानी इंस्टॉलमेंट के पैसे भी लेने और इंटरेस्ट भी लेना है, तो एक एंट्री पास कर दी कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री समझो 4 दफ़ा रिपीट हो, सेम एंट्री, क्योंकि 4 क्वार्टर है, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सही है? कितनी हो गई? ये 4 एंट्रीज हो गई। यहाँ तक आ गया। अब आ जाते हैं उसके बाद जो काम अपने से हमें खुद करने होते हैं, वो कौन कौन से हो गए? पहले कॉस्ट की एंट्री प्रोड्यूस कर दी। कॉस्ट की क्या थी? कॉस्ट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। उसके बाद कॉस्ट, अच्छा कॉस्ट का पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम नहीं लिख देना, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स।
उसके पास कॉस्ट और सेल्स को बन गया है, तो क्या आ गया, अनरियलाइज, फिर रियलाइज और फिर क्लोज। कोई इशू? देखो मैंने अमाउंट तक नहीं लिखे हैं और पूरा सवाल ख़त्म कर दिया मैंने, तो ये आपको वैसे ही हिफ्ज हो चुका होगा यार, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। सही है ना? अच्छा जी, अब आगे सवाल को प्रोसीड करें। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। सही, किसकी? कैलकुलेशन की बारी। अब कैलकुलेशन देखो क्या है। अब सबसे पहले तो हमें किस चीज़ की कैलकुलेशन निकालनी है, अब सवाल के अंदर पढ़ लेते हैं। सवाल के अंदर क्या क्या है? रेट निकालें। रेट तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। रेट हमारे पास क्या आ रहा है? अनरियलाइज। सही ना? तो अनरियलाइज का रेट निकाल लें। अच्छा, यहाँ पर वैसे सवाल आपका एंट्रीज के एतबार से तो ख़त्म। अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं जा रहा, बस सिंपल ऊपर क्या लिखना है, फिर नीचे क्या लिखना है, टाइम ज़ाया हो रहा होता है। सही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला याद है? अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब निकाल लो क्या है। अनरियलाइज कितना था? 1.5 लाख, और सेल कितनी थी? 6 लाख। कितना आ गया? 25%। सही है? कितना आ गया? 25%। अब नज़र आ रहा है? सही है? कितना आ गया? 25% आ गया। सही। अब क्या कर रहे हैं? अब हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है और हमें वो भी निकालना है कि हमारी पर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है। तो वो कैसे निकालेंगे? हमने माल कितने का बेचा था, यानी हमने इंस्टॉलमेंट सेल कितने की थी? 6 लाख की। अगर मैं इसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर दूं, डाउन पेमेंट कितनी थी? 1.5, तो बचा कितना? 4.5 है ना। और उसको कितनी किस्तों में लेना था? उसने कहा था उसको लेंगे हम 5 क्वार्टर में। तो अगर मैं इसको डिवाइड करा दूं 5 से, तो कितना आ गया? 45, 90,000 रुपये। तो ये 90,000 रुपये क्या होगा? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी। सही। ये आपके पास क्या आ गई? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, यानी हर इंस्टॉलमेंट पे आप कितने लेंगे? 90, और 5 दफ़ा में 4,50,000 रुपये टोटल आ चुके होंगे आपके पास। सही। तो ये इंस्टॉलमेंट के पैसे आपका आ गए, यानी 4 क्वार्टर में लाजमी आते। इस कैश कलेक्शन में 50 आएंगे, इसमें भी 50 आएंगे, इसमें भी 50 आएंगे, सॉरी कितना? 90। तो इसमें भी 90 आएंगे, इसमें भी 90 आएंगे, इसमें भी 90 आएंगे, इसमें भी 90 आएंगे विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना आएगा? अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये 90 तो इंस्टॉलमेंट के आना है, प्लस करके अब इंटरेस्ट भी आना है, तो इंटरेस्ट की अब कैलकुलेशन करते हैं। अब इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के बारे में उसने क्या बोला था? इंटरेस्ट के बारे में बोला था कि 6% सालाना हर अनपेड बैलेंस पर। तो सबसे पहला अनपेड बैलेंस यानी पहला क्वार्टर जो होगा उसके लिए कैलकुलेशन में क्या आएगा? आपने बोला यार हमने माल कितने का बेचा था? 6 लाख का, और डाउन पेमेंट कितनी आ गई थी? 5 लाख। तो पहली दफ़ा के लिए अनपेड बैलेंस कितना बचा? 4.5। अनपेड बैलेंस कितना बचा?
पहली दफ़ा के लिए 6 लाख का माल बेचा और 1.5 लाख रुपए एडवांस आ गए, तो हमारे पास कितना बचा 4.5 पहले क्वार्टर के लिए अनपेड। अब इस पे लगा दो रेट। अब रेट कितना 6% और 3 महीने का 3/12, तो ज़रा चेक करो कितना आ गया 6,750। ये आ गया आपके पहले क्वार्टर का अनपेड बैलेंस इंटरेस्ट। अब यही चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो क्या करा मैंने, पहली दफ़ा के लिए मैंने क्या करा 6 लाख रुपए मेरे पास क्या था माल बेचा था, 1.5 लाख रुपए मेरे पास आ चुके थे, तो बचे कितने थे 4.5। यही अनपेड है ना पहली दफ़ा के लिए। तो इसके ऊपर कैलकुलेशन की 6% सालाना, तो 6% रेट लगाया और मुझे 3 महीने, क्योंकि 6 तो सालाना आ गया 12 महीने का, मुझे तो 3 महीने का चाहिए, तो मैंने 3/12 करके 3 महीने का निकाल लिया, ये आ गया। क्लियर। अब जब पहली दफ़ा के लिए अब कैलकुलेशन करेंगे तो एंट्री में क्या आएगा, इंटरेस्ट के पैसे कितने आए पहली दफ़ा के 6,750, तो पहली दफ़ा क्या आ गए 6,750, 6,750। क्लियर। और जब इंस्टॉलमेंट आएगी तो इंस्टॉलमेंट कितने की थी 90,000 की, तो 90 और ये जमा कर लो, तो 96,750, 96,750 टोटल पहली दफ़ा की कैश कलेक्शन है। क्लियर। अब दूसरा करते हैं। दूसरे के लिए जब बारी आएगी, यानी कौन सा महीना आ चुका, जून का महीना आ चुका, तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई होगी, तो लिहाजा देखो 4.5 था बैलेंस, सही। 4.5 में से 90 की इंस्टॉलमेंट तो आ गई, तो ये माइनस करा दो, तो इसमें से माइनस करो कितना बचा 360, सही है। ये पहले क्वार्टर के लिए आया, अब ये दूसरे क्वार्टर के लिए आ रहा है। अब फिर वही कहानी, रेट क्या है 6% और फिर 3 महीने का 3/12, तो चेक करो कितना आ गया 5,400। क्लियर। कितना आया 5,400 बैलेंस। अब क्या करें, तो दूसरे क्वार्टर का इंटरेस्ट 5,400 की एंट्री पास करी पहले, और फिर जब पैसे लेंगे तो 90,000 की इंस्टॉलमेंट थी और प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 95,400। क्लियर। 2 गए। अब सेम चले जाते हैं किसके ऊपर, तीसरे के। फिर दोबारा जब तीसरे की कैलकुलेशन करेंगे तो फिर दोबारा आपके पास कितने मिल गए 90 मिल गए। अब ये इसमें से लेस कर दो तो कितना बचा 270। फिर दोबारा इसके ऊपर क्या करेंगे, रेट लगा देंगे। अब इसका अमाउंट कितना आया 4,050। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करा, पहले इंटरेस्ट की 4,050 से एंट्री पास करी, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इंस्टॉलमेंट समेत पैसे ले लेंगे 90,000 और चाहिए, तो कितना हो गया 94,050, 94,050। क्लियर। सेम एज इट इज़। अब चौथा क्वार्टर, अब चौथे क्वार्टर के लिए क्या करूं, फिर दोबारा 90,000 आ गए। अब कितना बैलेंस बचा 180। अब इसके ऊपर फिर दोबारा रेट लगा दो, कितना अमाउंट आ गया 2,700। तो 2,700 से पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास हो गई, और फिर 90,000 के साथ ये पैसे भी मिल जाएंगे, तो 92,700। सही। कितना आ गया 92,700।
700। क्लियर? तो वो इशू था, वो ही पूरा बना बनाया एग्जाम्पल नंबर 2 है, दूसरी एग्जाम्पल जो मैंने दी। बस ये अब बता रहा हूँ कितना लंबा हो गया ये सवाल। ये तो अभी मैंने बोर्ड पे किया है और हेडिंग वेडिंग भी मैंने यहाँ पर इसके ऊपर नहीं डाली है। जब तुम ज़रा सलीके से करोगे, खूबसूरत हेडिंग वेडिंग डाल के, हाँ वही सुर्खी बॉर्डर लगा के, तो ये कितने पेजों में जाएगा? 4 पेज आराम से खा जाएगा ये तुम्हारे रजिस्टर के। तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अच्छा जी। अब क्या रह गया भाई? हाँ, ये तो अमाउंट ही नहीं लिखा। अब आ जाओ अनरियलाइज, अभी भी रह गई कैलकुलेशन। अब अनरियलाइज की कैसे निकालेंगे? वो कैश कलेक्शन पे अप्लाई होता है। अब सारा कैश कलेक्शन को जमा करो, कैश कलेक्शन टोटल कितनी आ गई है। तो उसमें एहतियात मैंने क्या बताई थी, इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं शामिल होना चाहिए, सही है। तो कैश कलेक्शन कितनी है? एक तो हमारे पास डाउन पेमेंट आई थी, कितनी डाउन पेमेंट आई थी? 1.5 लाख। और इंस्टॉलमेंट्स आई कितनी? 4 आई। 1 2 3 4, 90 90 90 90, कितना हो गया? 3,60,000। टोटल जमा करो। यह आ गई आपकी कैश कलेक्शन। तो ये कैश कलेक्शन कितनी आ गई? ये इसके ऊपर रेट लगा दो। रेट कितना बनाया था हमने? 25%। इसका 25% निकाल लो। 25% कितना आ गया? 127,500। ये यहाँ पर आ गया 127,500, 127,500। अब इसको बंद कर दो, 127,500 को बंद कर दो, सही है। और प्लस ये इनको इंटरेस्ट रेवेन्यू, इन चारों को जमा कर दो। कितना हो गया? 18,900। और इसके अंदर इसको बंद कर दो। सही है। और एंड में रेवेन्यू को भी हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बताओ कोई इशू? पूरा अगर देखा जाए तो पूरी एग्जांपल नंबर 2 बस और लेंदी हो गई। मैंने वहाँ पर आपको ज़्यादा से 2 क्वार्टर या इंस्टॉलमेंट समझाई थी, यहाँ पर 4 आ गई, तो दुगना हो गया, डबल हो गया सवाल। वरना देखा जाए तो है कुछ भी नहीं, सही है। तो इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। देख लो पूरा सवाल कुछ मिटाया नहीं है, पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर सवाल मौजूद है, सही है। तो ज़रा चेक कर लो। माल बेचा, डाउन पेमेंट। अब पहली क्वार्टर, पहला क्वार्टर इंटरेस्ट और कैश कलेक्शन, दूसरा क्वार्टर इंटरेस्ट और कैश कलेक्शन, तीसरा क्वार्टर इंटरेस्ट और कैश कलेक्शन, चौथा क्वार्टर इंटरेस्ट और कैलकुलेशन। इंटरेस्ट का उसके बाद कॉस्ट की एंट्री पास करी थी, उसके बाद कॉस्ट और सेल को बन गया अनरियलाइज, फिर अनरियलाइज से रियलाइज, और फिर उसको भी क्लोज कर दिया। रियलाइज का रेट बना दिया, रेट का तो फार्मूला सबको पता है। और उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कैसे आई कि आपने माल बेचा था 6 लाख का, डाउन पेमेंट उसमें से लेस कर दी, बाकी ये बचे और 5 क्वार्टर में लेने, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 1 क्वार्टर के इंस्टॉलमेंट आ गए। अच्छा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करी? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऐसे करी कि सबसे पहले हर अनपेड बैलेंस में, तो पहला जो क्वार्टर होगा उसका अनपेड बैलेंस क्या होगा? माल बेचा और डाउन पेमेंट, यही 2 चीज़ें लेस कर दो तो बाकी अनपेड आ गया। इसके ऊपर रेट लगाया 6%। ये सालाना है, 12 महीने का, आपको तो 3 महीने का चाहिए, तो लिहाजा 3/12 करा और उसके बाद 6,750 आ गया बैलेंस। यही बस रिपीट होता जाएगा, बस हर दफ़ा 90 90 90 जो किस्तें आती जाएंगी वो वापस होता जाएगा। फिर कैश कलेक्शन कैसे निकालेंगे?
डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे, उसके ऊपर रेट लगा के रियलाइज आ जाएगा। ये क्या आ गया? रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। सही है। इसमें एहतियात रखना कैश कलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट के पैसे शामिल नहीं होने चाहिए। बताओ यहाँ तक ओके? तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, फिर इंशाल्लाह हम आगे प्रोसीड करेंगे सवाल। और कोशिश करना अपने से भी, खुद से भी आगे से आगे ट्राई मारो, भले गलत हो सलत हो कुछ नहीं। जब मैं यहाँ करा रहा हूँ तो उसको भी चेक कर लेने के तुमने अगर कोई गलती की तो पकड़ी जाएगी। ठीक है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।